वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो टुडे मैं कुछ बहुत अलग करने जा रहा हूँ। मैंने ना कुछ डेज पहले रिसर्च करी थी एक फ्लाइट पर एंड आई थॉट कि आई शुड शेयर विद यू गाइज ऑल्सो। सो आज आप फेडेक्स फ्लाइट 80 की स्टोरी को देखने वाले हो। लेट्स बिगिन। सो पहले मैं बता देता हूँ डिटेल्स कि ये जो था एक क्रैश था और जो क्रैश था वो हुआ था नारिटा 23 मार्च 2009 में, ठीक है। और वो ऑपरेट हुआ था एक मैकडोनल्ड डॉगलास MD-11F से और रजिस्ट्रेशन था उसका N526FE। और ये जो प्लेन था वो 1944 में बना था, 1994 में बना था। और अब मैं बताता हूँ कि अब आगे की स्टोरी पर हम पढ़ते हैं। फ्लाइट की जो डेस्टिनेशन थी वो थी टेड स्टीवंस एंकोरेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ANC एयरपोर्ट, अलास्का USA। ओके, अब था इस फ्लाइट का अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस जो था वो 3300 माइल्स था या फिर 5300 किलोमीटर्स। और इस फ्लाइट की टिपिकल ड्यूरेशन 6 to 7 आवर्स थी, डिपेंड कर रही थी विंड और लोड पर, ठीक है। और ये जो थी एक कार्गो ट्रांसपोर्टेशन फ्लाइट थी और मतलब लकीली इसमें कोई पैसेंजर्स नहीं थे तो, और ये अप टू 100 टन्स कैरी कर लेती, 10,000 kg, डेस्टिन्ड फॉर एशिया पैसिफिक मार्केट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टिपिकली 777 बोइंग F या फिर सिमिलर वाइड बॉडी फ्रेटर से चलाया जाता है प्लेन, ठीक है। चलो अब हम आते हैं ड्यूरिंग द फ्लाइट पर। अब मैं बताता हूँ क्या हो रहा था ड्यूरिंग द फ्लाइट। द विंड्स वर रफली 320 डिग्रीज। 320 डिग्रीज मतलब विंड्स एक डिग्रीज पर जा रही थी, मतलब जैसे कंपास में जो डायरेक्शन होती है उसमें नीचे आपको 320 420 ऐसे दिखता रहेगा ना, दैट इज डिग्रीज ऑफ विंड्स। तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे 25 to 30 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स होते हैं एक मेजरमेंट्स जो प्लेन में यूज़ करा जाता है। 25 to 30 नॉट्स पे चल रहे थे, गस्टिंग एट 34 to 40 नॉटिकल माइल्स विद विंड शेयर रिपोर्टेड बिलो 2000 फीट। अब यहाँ पे विंड शेयर क्या है? विंड शेयर मतलब कि जैसे मैंने बताया 320 डिग्रीज पे अगर विंड जा रही थी तो एकदम 220 420 ऐसे चली गई। दिस इज विंड शेयर एंड वेरी डेंजरस, ठीक है। नारिटा टावर एंड अदर क्रूज वॉर्न हो गई थी फ्लाइट 80 ऑफ टर्बुलेंस के लिए वॉर्न हो चुकी थी अब। एंड दीज कंडीशंस प्रोड्यूस। अब इन कंडीशंस की वजह से एक सिंक रेट हुआ। ये जो सिंक रेट होता है, अब सिंक रेट होता है कि जैसे आपने अगर अक्सर प्लेन्स को देखा हो लैंडिंग में तो वो एकदम स्मूथली रनवे पर ऐसे आते हैं, वो धीरे धीरे नीचे आके आते हैं। बट अब सिंक रेट में क्या होता है, धीरे धीरे नहीं, वो एकदम जैसे डाइव मारते हो ना, एकदम नीचे आ जाता है। अब देखते हैं आगे क्या। और ये जो हमें पूरी रिसर्च मैंने करी है, ये हमें कहाँ से पता लगती है? हमें पता लगती है FDR से। FDR जो है वो पूरी रिकॉर्ड करता है, वो एक ब्लैक बॉक्स होता है जो रिकॉर्ड करता है कि क्या हुआ था प्लेन में। और उनमें से एक बच गया, 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं, उनमें से एक FDR था। CVR अब मेरे को नहीं पता है कि नहीं, बट ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मिली है FDR से। अब हम आएंगे व्हाट एक्चुअली हैपेंड। अब बहुत सारी बातें हो गई, अब करते हैं कि हुआ क्या था एक्चुअली, कि क्रैश हो गया। क्रैश इसलिए हुआ क्योंकि पूरी फ्लाइट ठीक गई थी बट एंड में सिंक क्रिएट हुआ। और उसके बाद वो लैंड होते वक्त बहुत ज़्यादा बाउंस करी, टू बी प्रिसाइज 3 बाउंसेस करी, ठीक है। तो फर्स्ट जो टचडाउन था वो मेन लैंडिंग गियर पे गया था। मेन लैंडिंग गियर आगे वाले व्हील से होता है मेन लैंडिंग गियर। सेकेंड टाइम जो था उसका पूरा लेफ्ट विंग निकल जाता है और वो ऐसे, जब ऐसे आता है तो वो ऐसे हो जाता है। देखो ये लेफ्ट साइड है तो ये जाके ऐसे हो गया तो लेफ्ट विंग पूरा निकल गया। उसके बाद थर्ड बाउंस पे वो बिना व्हील्स पे ऐसे हो गया एंड इट पूरा ऐसे फ्लिप होके वो एंगल्फ हो गया फ्लेम्स में। क्योंकि आपको भी पता है फ्लाइट में फ्यूल तो बचता ही है थोड़ा, और उस फ्यूल ने पूरा कॉज कर दिया। उसके बाद
वो एक ग्रास एरिया में रेस्ट कर गया था। अब जहाँ पे वो रेस्ट किया था वो एक ग्रास एरिया था, ठीक है। और अब अगर मैं बताऊँ तो जो 2 पायलट्स होते हैं दे हैव फेटल इंजरीज एंड डाई, सो बच नहीं पाते हैं। अब हम आएंगे इसके प्रोबेबल कॉजेज। प्रोबेबल कॉजेज नंबर 1, अच्छा ये प्रोबेबल कॉजेज है, मतलब पूरा कंफर्म नहीं है। प्रोबेबल कॉजेज, लार्ज नोज डाउन, मतलब जो नोज प्लेन का सामने वाला पार्ट नोज जैसा होता है ना, उसे नोज कहते हैं। तो लार्ज नोज डाउन कॉजिंग अनबैलेंस्ड वेट। अब वो क्या पता जो फर्स्ट बाउंस हुआ था वो लार्ज नोज डाउन की वजह से हुआ, लार्ज नोज डाउन की वजह से वो बाउंस होके फिर मोमेंटम कैच करके हो गया क्रैश। दूसरा है विंड शेयर। आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा ठीक है, क्योंकि विंड शेयर क्या पता सिंक रेट इसलिए हुआ क्योंकि विंड शेयर हुआ, क्योंकि अब पायलट से हम ना कोई इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या हुआ, नहीं तो उन्हें पता होता, बट दे रह नहीं पाए, तो उसके वजह से हम प्रोबेबल कॉजेज लगा रहे हैं। विंड शेयर, हवा एकदम दूसरी डायरेक्शन में चली गई तो वो सिंक रेट एंड गलत हो गया। अब हम आएंगे प्लेन की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। क्रूजिंग स्पीड क्या थी? क्रूजिंग स्पीड मतलब जो प्लेन एक कॉन्स्टेंटली उस पर चलता है, कॉन्स्टेंटली स्पीड पर, तो क्रूजिंग स्पीड थी 493 नॉटिकल माइल्स, 913 किलोमीटर पर आवर, जो कि ज़्यादा तेज नहीं होता है फ्लाइट्स के लिए। ओके, एस्टिमेटेड इलैप्स टाइम कितना? एस्टिमेटेड मतलब अंदाजन कितना इलैप्स हुआ था टाइम? 3 hours and 26 minutes। फ्यूल लोड एक्सप्रेस्ड इन एंड्योरेंस। अब इसमें हम केजीज या लीटर्स में नहीं बता रहे, हम इसमें बता रहे हैं कि कितनी देर तक फ्यूल लोड हुआ था। वो होता 6 hours and 3 minutes के 3 minutes के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम पायलट्स में भी नहीं थी। दे हैड डिग्री, दे हैड द अप्रूवल था एंड दे वर सर्टिफाइड। तो क्या था कॉज? तो ये भी नहीं था। तो हम आगे बढ़ते हैं। द प्लेन हैड बीन फ्लाइंग विद नो प्री एग्जिस्टिंग डैमेज ऑल्सो। कोई पहले से उनकी, मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि पहले से कोई डैमेज हो तो उसकी वजह से बहुत सिंकरेट हो गया हो, वो फट के और फिर पूरा प्लेन फट गया। ऐसा भी नहीं था, कोई प्री एग्जिस्टिंग डैमेज नहीं था। जब टेक ऑफ हुआ था तब हम पूरा एग्जामिन हुआ था। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, क्योंकि अब मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर देना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी वीडियो की लास्ट पार्ट बची है जो है क्रेडिट्स, कि मैंने कहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढी, और मैं दूंगा क्रेडिट्स। क्रेडिट्स में मैं जाऊँगा सबसे कम इन्फॉर्मेशन किससे ली, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किससे ली। मेरे पास है 3 क्रेडिट्स। फर्स्ट क्रेडिट है जो सबसे लो है, चैट जीपीटी। मैंने उससे पूरा समराइज करवाया था और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली थी। सेकंड जो है उससे थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली थी मैंने, एक्सीडेंट डेटा कोड सी ऑफ द एविएशन सेफ्टी नेटवर्क। आप भी चेकआउट कर सकते हो, ओनली 1 पेज की है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली है, ऑलमोस्ट 50%, जापान ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड। अब ये जो है पूरी रिपोर्ट थी जो जापान ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने लिखी थी, तो टाइम लेके जाना और अगर पढ़नी हो तो। बाकी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।